नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। चुनावी राज्य राजस्थान से पीएम मोदी ने दी कड़ी चेतावनी। कहा, लोगों को लूटने वाले मगरमच्छों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही कांग्रेस को पीएम मोदी ने बताया आतंकियों का हमदर्द। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर हुई सुनवाई। केजरीवाल और मान सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा। दिल्ली में अब नहीं लगेगा ऑड इवन। लोकसभा स्पीकर पर टिका महुआ मोइत्रा का निष्कासन। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजी गई, फंस गई मोइत्रा। नीतीश पर भड़के जीतन राम मांझी का बिहार विधानसभा में धरना। कहा, नीतीश को खाने में जहर दिया जा रहा। दिल्ली पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री। भारत और अमेरिका के बीच हुई 2+2 मीटिंग। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा। मीटिंग में भारत ने कनाडा की खोली। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात कांग्रेस पर पीएम मोदी के बड़े हमले की। पीएम मोदी लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान पहुंचे पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और खराब कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। पीएम ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त मगरमच्छों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी को आतंक का हमदर्द बताते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति ने राजस्थान की संस्कृति, विरासत और गौरव को खतरे में डाल दिया है। उदयपुर में कन्हैयालाल के साथ हुई आतंकी घटना कांग्रेस सरकार पर बहुत बड़ा दाग है। ऐसी घटना यहां इसलिए हुई क्योंकि यहां आतंकियों का साथ देने वाली सरकार है। पीएम मोदी तो साफ साफ कांग्रेस पार्टी को आतंकियों का समर्थन वाली पार्टी बता रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और तमाम देश की जनता को ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां, ऐसे लोग, ऐसे नेता, ऐसे संगठन, ऐसे एनजीओ वाले, ऐसे प्रोफेसर, ऐसे पत्रकार, उनको चुन चुन के चिन्हित करना चाहिए जो अलग अलग बहाने करके आतंक के साथ खड़े नजर आ जाते हैं। भाई देखिए, तमाम लोग ये जब शाहीन बाग चल रहा था पीएफआई के साथ खड़े थे या नहीं खड़े थे? अभी फिलिस्तीन में कुछ हो रहा है, वहां हमास के साथ सारे लोग खड़े हो गए। सोनिया गांधी ने तो बाकायदा इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल तक लिख दिया। हमास के आतंकवादी कुकृत्यों की निंदा कोई नहीं कर रहा। हमास आतंकवादी संगठन है, ये कहने में इनको लज्जा महसूस होती है। क्यों? क्योंकि यही तुष्टीकरण की राजनीति है। देश को कट्टरपंथ के आग में झोंकने की तैयारी में जुटे हुए हैं। ये सब के सब एंटी हिंदू, एंटी भारत विचारधारा से प्रेरित है और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज जमकर बल्लेबाजी की। सीधे निशाना जो है वो जिस जगह पे लगाना चाहिए था वहां लगाया है। देश को चौकन्ना रहने की बात है। प्रधानमंत्री मोदी तो अपनी बात कह रहे हैं, लोगों को भी ये बातें समझ में आनी चाहिए। नंबर 2, जो उन्होंने जो बात कही, कभी जो ईडी सीबीआई की जो छापेमारी हो रही है, आज ही राजस्थान के अंदर नोटों का पहाड़ मिला है। नोटों का पहाड़ लॉकर में रखे हुए थे पैसे लोग। तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा अभी जितने लोग पकड़े जा रहे हैं सब ये छोटे मोटे लोग हैं, इसके बाद मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। उन्होंने एक बात और कही, और उसके बाद इन मगरमच्छों को पालने वाला भी पकड़ा जाएगा। मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम है वो जारी रहेगी। जी, अब बात करते हैं अगली खबर की। कई दिन से गैस चैम्बर बनी दिल्ली को काले धुएं की परत से निजात दिलाने की सारी प्लानिंग एक ही दिन की हुई बारिश ने बदल दी है। पर केजरीवाल की सरकार ने अब तक कोई ठोस प्लान नहीं बनाया है। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से केजरीवाल और मान सरकार को फटकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हमें नतीजे चाहिए, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन
के फॉर्मूले को महज दिखावा करार दिया। साथ ही वहीं सुनवाई के बाद दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जानकारी देते हुए कहा कि 13 नवंबर से ऑड इवन लागू नहीं होगा, अभी इसको स्थगित कर दिया गया है। क्या कुछ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी तमाशा चल रहा है। पराली पराली पराली, प्रदूषण प्रदूषण प्रदूषण, आप चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो। अब राज्य सरकारों को कहा जा रहा है भाई पराली पे रोक लगाओ। पराली जल गई, अब नहीं बचा। अब तो वहां पे अगले अनाज का बीजारोपण होना शुरू हो गया है। पराली जितना जलना था वो जल गए। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भाई शुक्रवार को आज सुनवाई करेंगे। इन 4-5 दिनों में केजरीवाल ने क्या किया? सरकारों ने क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। तो ये जो आदत हो गई है सुप्रीम कोर्ट की भी निंदा कर देना, फटकार लगा देना, कड़ी निंदा कर देना, इससे काम नहीं चलेगा। सुनवाई के दौरान आप लंबी चौड़ी बातें करके इन लोगों को छोड़ देंगे तो यही होगा। केजरीवाल आज सुप्रीम कोर्ट को ही बेवकूफ बनाने निकला था। 2 रिपोर्ट लेकर के गए थे कि देखिए ये 2 रिपोर्ट है, और डिबल लगाने से 13% जो है वो कम हो जाएगा पोल्यूशन। तो जस्टिस कौल ने पूछा कि भाई ये जो 13% बता रहे हो ये क्या है 13%? जो टोटल जो हमारा जो पोल्यूशन हो रहा है उसमें वेहिकुलर पोल्यूशन जो है वो 17% वो कंट्रीब्यूट करता है। बाकी सब और कारण हैं। 17% वाहनों की वजह से आप और डिबल लगा दोगे, और डिबल में सिर्फ प्राइवेट का लगाओगे, टैक्सी को रोकोगे नहीं, मोटरसाइकिल को रोकोगे नहीं। तो उसमें उन्होंने पूछा ये जो 13% का तुम डाटा लेकर के आ रहे हो, रिपोर्ट लेकर के आ रहे हो कि हमने बहुत बड़ा स्कीम तैयार किया है, तो ये बताओ ये 13%, ये जो 17% है उसका 13% है ना? फौरन बिल्कुल निरुत्तर हो गए सारे लोग। मतलब आप जाकर के रिपोर्ट बना 13% कम हो जाएगा, 13% कम हो जाएगा, और उसके बाद लगा दिए होते, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंतजार करते। जज साहब भी अब फ्रस्ट्रेटेड हो गए। वो कह रहे भाई क्या करें हम लोग, भगवान से ही प्रार्थना करें कि भगवान हवा चलने दो, बारिश होने दो। यही एक उपाय है दिल्ली को गैस चैम्बर से बचाने का। अदरवाइज इन सरकारों के हाथों में कुछ नहीं है। ये सिर्फ जनता को, सिस्टम को और सुप्रीम कोर्ट को टोपी पहनाने में लगे हुए हैं। जी, अब बात कैश फॉर क्वेरी कांड में फंसी महुआ मोइत्रा की। रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा पर सांसदी जाने का खतरा अब बन गया है। पार्लियामेंट एथिक्स कमेटी ने इस मामले में जांच रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेज दी है। कमेटी ने महुआ मोइत्रा के अपराध को गंभीर माना। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। मोइत्रा के खिलाफ इस रिपोर्ट को कमेटी ने मंजूरी भी दे दी। इस रिपोर्ट के समर्थन में कल 6 और विरोध में 4 सांसदों ने वोट किया था। क्या अब मान लिया जाए कि महुआ मोइत्रा का निष्कासन होना पक्का है? बिल्कुल होना ही चाहिए। अगर ये निष्कासित नहीं होती है तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी पार्लियामेंट कॉम्प्रोमाइज्ड है। आप ये समझिए जघन्य अपराध, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। भाई वो इंटरव्यू दे रही थी राजदीप सरदेसाई को, सब कुछ तो उसने कबूल लिया कि उसने पासवर्ड भी दिए, लॉगिन आईडी भी दिया, गिफ्ट भी लिए, सब कुछ जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो इंटरव्यू में तो वो बोल चुकी। उसके अलावा गाली गलौज किया सो अलग। और सिर्फ महुआ मोइत्रा नहीं, ये दानिश अली, ये जो बीएसपी में नया नया आया और सांसद बन गया, इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो क्यों बाहर आकर के कहा कि यहां द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है? तुमको हिंदू सिंबलिज्म का नशा चढ़ा हुआ है कि आप आते हो धर्म को बदनाम करने और करोगे गलत तुम, और ऊपर से जो है जब आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी तो आप उसको बहाना बनाने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करोगे। जितना विलंब हो रहा है उतना इस संविधान का, संसद का और देश के प्रजातंत्र का की अवमानना हो रही है। महुआ मोइत्रा डज नॉट डिजर्व टू बी इन द हाउस
for a second even. जी, अब बात बिहार की राजनीति से जुड़ी, जहां नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच जमकर बवाल मचा है। बिहार विधानसभा में एनडीए ने सीएम नीतीश के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। इसका नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने किया। नीतीश ने कल जिस तरह से सदन में उन्हें तीखे बोल बोले थे, उससे मांझी बुरी तरह से बौखला गए हैं। इस मुद्दे को लेकर आज भी सदन में जमकर बवाल मचा। जीतन राम मांझी आज खुद धरने पर बैठ गए। इसी के साथ मांझी ने नीतीश को लेकर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश के खाने में साजिश के तहत जहरीला पदार्थ मिलाकर खिलाया जा रहा है। साथ ही कहा कि वो राष्ट्रपति और गृह मंत्री से दिवाली के बाद मुलाकात कर बिहार सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करेंगे। ये क्या चल रहा है बिहार में? देखिए, एक बात तो बहुत ही ये सीरियस है मसला। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति के ऊपर कोई कमेटी तो जरूर बैठनी चाहिए। ये लगातार 2-3 दिनों से चल रहा है। मैं कल पटना में ही था और वहां एक ऐसी जानकारी मिली जिसे आप सुनेंगे आप भी चौंकन्ने रह जाएंगे। वो जो बयान, शर्मनाक बयान दिया, तो वहां के स्पीकर उनसे मिलने गए। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इसको हम हटा देते हैं, प्रोसीडिंग से हटा देते हैं, ये ठीक नहीं है। नीतीश कुमार ने उनको ही बेइज्जत कर दिया कि तुम ज्यादा कानून जान रहे हो, तुमको मैंने बनाया, तुम हमको ही आकर के समझा रहे हो, पढ़ा रहे हो, एकदम नहीं हटेगा। और अगले दिन फिर आप माफी भी मांगने आ जा रहे हो अगर मगर के साथ। फिर अगले दिन आपने, एक वरिष्ठ व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, आपसे उम्र में ज्यादा है, जीतन राम मांझी, एक महादलित है, उनका आपने महा अपमान कर दिया। तुम तड़ाक, किस तरह की भाषा और राज्यों में बोली जाती होगी, लेकिन बिहार में इस तरह की भाषा नहीं बोली जाती। उन्हें लोग, उनके मित्र विजय चौधरी हाथ पकड़ के रोक रहे हैं कि आप मत बोलिए, लेकिन फिर भी आपने हमला कर दिया। अब ये बात तो बिल्कुल उनके नजदीकी लोग भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का दिमाग जो है वो अब ठीक नहीं है। तो संविधान तो यही कहता है कि अगर थोड़ा सा भी आदमी इंसेनिटी की तरफ बढ़ता हो तो उसको इस तरह की जिम्मेदारी से, ये लगातार हो रहा है, इसलिए चिंता के विषय है। तो अब देखिए, जीतन राम मांझी ने तो और आपने ये कर दिया, दिन भर आज वहाँ हंगामा होता रहा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लोग इलाज की मांग कर रहे हैं, सोशल मीडिया में फन हो रहा है। एक बात तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, नीतीश कुमार was not so bad as a leader। ठीक काम उन्होंने जीवन में किए हैं, ऐसा नहीं है। अभी उनके लालच की वजह से, सत्ता की वजह से लोग बढ़ते उम्र के साथ थोड़ी सी उनमें आ जाती है कुछ, लेकिन जिस तरह का बयान, जिस तरह का बर्ताव पिछले एक सप्ताह से उनका हो रहा है, यकीन मानिए इतिहास में नीतीश कुमार को जितना उन्होंने अच्छे काम किए लोग भुला देंगे, इस कमेंट की वजह से उनको याद रखा जाएगा। इसका मतलब है कि किया धरा सब कुछ अपने ही वाणी से नीतीश कुमार ने नाले में बहा दिया। अब बात आज की आखिरी खबर की। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री ऑस्टिन लॉयड इस समय भारत में हैं। अमेरिका के दोनों बड़े नेताओं ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ 2+2 मीटिंग की। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें भारत और कनाडा विवाद भी शामिल है। बैठक के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को बताया गया कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व में कनाडा खालिस्तानी आतंकियों का पनाहगार बना हुआ है। क्या कुछ हुआ इस 2+2 मीटिंग में? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नया इंस्टीट्यूशन क्रिएट हुआ है, जहां डिफेंस फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर मिलकर वहां के फॉरेन सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी से जो है वो बातचीत करते हैं। ये बहुत यूनिक किस्म का आइडिया, और यहाँ दोनों ही देशों के बीच में कनाडा एक पॉइंट था जिसके ऊपर भारत ने साफ साफ कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने देश के अंदर हमारे हाई कमिश्नर की तस्वीर लगाएं, उसको मर्डर बताएं, उसको जान लेने का थ्रेट दें। ये किसी डेमोक्रेसी में पॉसिबल नहीं है। भाई, जो लोग, ये ठीक वैसा ही है जो अमेरिका के ऊपर तबाही बचाना चाहते हैं, उनको
हिंदुस्तान में उसको पनाह दिया जाए, उनको खुली छूट दी जाए। भाई अफगानिस्तान पे अमेरिका ने क्यों हमला किया? पाकिस्तान में घुस के क्यों ओसामा बिन लादेन को मारा? ये तमाम इंटरनेशनल रूल्स के खिलाफ ये सारा जाकर के क्यों किया गया? क्योंकि अमेरिका को लगा कि वो अमेरिका के लिए खतरा है। तो जो अगर अमेरिका के लिए कोई खतरा है तो आप बॉम्ब विस्फोट कर सकते हो, वहां पे अटैक कर सकते हो, वहां पे ड्रोन से अटैक कर सकते हो, घुस के ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकी को आप किल कर सकते हो। तो हिंदुस्तान के पास ये राइट क्यों नहीं रहेगा? तो दो टूक बातचीत हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच हुई है। ट्रूडो ऑलरेडी वहां बहुत ही खराब स्थिति में है। राजनीतिक जो सिचुएशन वहां उनके लिए जो बन रहा है वो बहुत ही अनपॉपुलर हो चुके हैं। चुनाव भी आने वाले हैं और ऐसा लग रहा है कि ट्रूडो को बहुत ही बेइज्जत करके कनाडा के लोग जो है वो बाहर का रास्ता दिखाएंगे, तब जाकर के हिंदुस्तान के रिश्ते जो है वो बेहतर होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।